हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियंस अड्डा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं बोर्ड्स एग्जाम में जो आने वाले सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है टॉप 20 मार्क्स विच इज़ बेस्ड ऑन एपी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 और आपके ऑप्शंस गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 दिया गया और हमें यहाँ पे सम पूछा गया है। गाइस आप सब जानते हैं सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है। सम को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं एंड एसएन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आई होप आप सभी को याद होगा। देखिए ऐसे हम लोग फॉर्मूला पुट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या होंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। हमें ना फर्स्ट 15 मल्टीपल्स पूछा गया है, यानी कि हम लोग 15th टर्म क्या होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। जो n है वो हमारा 15 हो गया, हम लोग को 15th टर्म चाहिए होगा, तो 15th टर्म कैसे निकालेंगे। आप यहाँ देख रहे हो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल्स पूछा गया है। तो 8 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते 8, 2, 3, 4। वैसे हम लोग 15 8 से कर सकते हैं 120। तो 120 हो गया हमारा tn। इसको हम लोग लास्ट टर्म या फिर tn से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हम लोग का a हो गया है। d इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8, a2 माइनस a1 विच इज 8। बस हमें इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देना है। n हमारा था 15 अपॉन 2 इंटू a हमारा है 8 प्लस अगेन n इज इक्वल्स टू 15 माइनस 1 इंटू विच इज 8। 15 बाई 2, 8 2 जा 16 प्लस n माइनस 1 14 इंटू 8। 15 बाई 2 16 प्लस 14 इंटू 8 क्या होगा 112। 15 बाई 2 इज इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड करेंगे 128। 15 बाई 2 इंटू 128, 2 से इसको कट किए 64। अब 15 इंटू 64 करेंगे तो 960। जो हमारे किस ऑप्शन में है वो है 960 डी। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी हमारा सीरीज गिवन है √2, 3√2, 5√2 इज। इसका हमें नेक्स्ट टर्म पूछा गया गाइस। देखिए ये √2 इसको हम a1 से डिनोट कर सकते हैं, ये a2 यानी कि टर्म 1 टर्म 2 और ये हमारा टर्म 3 है। और हमें इसी का नेक्स्ट टर्म पूछा गया कि a4 क्या होगा। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tn का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या है √2 प्लस n क्या है फोर्थ टर्म निकालना है यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी क्या है आई हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3√2 यानी कि a2 यानी कि टर्म 2 में से हम लोग क्या माइनस करते हैं माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि a। अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 में से 1 माइनस किए 2 और जो √2 है वो एज इट इज रहेगा 2√2। तो हम ये 2 रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√2 से। अब आगे सॉल्व करते हैं √2 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 2√2। √2 एज इट इज रहेगा 3 2 जा 6√2। देन अगेन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 6 प्लस 1 7 और जो √2 है वो एज इट इज रहेगा।
तो हमारा ये आंसर हो गया 7√2। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 4 टर्म्स of the sequence an is equals to 2n plus 3 r। ठीक है, इसका फर्स्ट 4 टर्म्स पूछा गया, यानी कि a1 a2 a3 एंड a4 ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें दे दिया गया, इसका हमें फर्स्ट 4 टर्म्स खोजना है और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं गाइस। फर्स्ट 4 टर्म्स और हमारा ये सीक्वेंस दिया है, इसमें हम कुछ भी नहीं करना है गाइस। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। an इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3 है। an जो है यहाँ पे किसको वो डिनोट कर रहा है, एनी नेचुरल नंबर। इसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। तो हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट a2 निकाल सकते हैं वैसे ही सेम। अब 1 की जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 3 एज इट इज रहेगा। 4 प्लस 3 7। a3 ठीक उसी तरीके से 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 विच इज 9। इतने में देखिए गाइस आप लोग ऑप्शन तो टिक कर सकते हैं, बट नेक्स्ट हम फिर भी हम निकाल लेते हैं a4 विच इज सेम 2 इंटू 4 प्लस 3 यानी कि 11। ओके गाइस मैं रेस कर देती हूँ। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है 20th टर्म ऑफ एपी। हमें एक एपी की सीरीज दी गई है, हमें उसका 20th टर्म निकालना है। सीरीज है -5 -3 -1 इस। तो देखिए गाइस हमें 20th टर्म पूछा गया, इसमें मुझे टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसके ऑप्शंस दे देती हूँ 33 30 20 एंड 25। चलिए सॉल्व करते हैं। टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा गिवन है -5, ए है ये हम डाल चुके हैं -5 प्लस एन है हमारा 20, तो 20 -1 इंटू डी। डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें। डी हमें कैसे है a2 माइनस a1 विच इज -3 माइनस, और ये जो माइनस है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं -3। अभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ 5, आंसर इज 2। हमारा डी आ गया 2। -5 प्लस 20 -1 19 एंड इंटू 2 38। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं। गाइस हमारा 33 हमारा आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर ए।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा गया कि 10th टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का। सीक्वेंस इज गिवन है √3 इसका हमें 10th टर्म पूछा गया। सेम इसके लिए हमें टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, पर बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है इसे सॉल्व करने में। तो ये देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए गाइस सीखते हैं। √3 ये हमारा ए है, ये A2, ये A3। तो पहले हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं। इसके ऑप्शंस दे देती हूँ। देखिए गाइस पहले डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। √12 माइनस √3। इसे हम लोग कैसे माइनस कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग 12 का हम लोग को पहले एलसीएम लेना होगा। 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस जिसका भी पेयर बनता है उसको हम लोग एक ग्रुप मान लेते हैं, 2, और जो एक सिंगल पेयर उसको आप लोग रूट में डाल दीजिए 2√3। तो देखिए अब हम लोग ये हो गया 2√3 और यहाँ पहले से -√3। अब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है इसका पावर, तो 2 में से 1 यानी कि 1 और √3 एज इट इज रहेगा। तो हमारा डी आ गया √3। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। देखिए Tn इज इक्वल्स टू, आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए बोर्ड्स एग्जाम में से सॉल्व करने के लिए। इसमें ज़्यादातर 2 या 3 ही फॉर्मूले, उसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। ए है हमारा √3 प्लस एन है हमारा 10 यानी कि 10 - 1 इंटू डी हमारा है √3। अगेन √3 प्लस 10 - 1 9 and 9 into √3 9√3। So our answer is 10√3। पर ये आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। देखिए गाइस इसको कैसे कर सकते हैं। 10 को भी हमें ब्रेक करना होगा। तो गाइस 10 का स्क्वायर कर दिए एंड दैट आंसर इज इक्वल्स टू √300 विच इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, 6th number question। देखिए ये 3 टर्म्स दिए गए P-1 P+3 एंड 3P+1। ये कहा पहले से दिया हुआ है कि ये AP में है, तो हम लोग को P का वैल्यू पुट करना है, इसमें P का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से पुट कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है, ये है A1 A2 एंड A3। एज वी नो कोई भी टर्म अगर AP में होता है तो उसमें क्या होता है A2 और A1 का डिफरेंस जो होगा वो इक्वल्स टू होगा A3 से A2 का डिफरेंस, क्योंकि इसमें सब सीरीज के बीच में डिफरेंस तो सेम होता है जो भी टर्म हो। वैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पुट कर देते हैं जो भी वैल्यूज है। A2 दिया हुआ है P+3 माइनस A1 है हमारे पास P-1, A3 है 3P+1 माइनस A2 है P+3। हम साइन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, P+3 माइनस P एंड माइनस माइनस +1, ये 3P+1 माइनस P एंड माइनस प्लस -3।
ये p प्लस p, ये माइनस p कट हो गया, एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू ये 3p है, ये माइनस p है। अगर ये क्वेश्चन 1 है तो 3p माइनस 1p 2p, और ये हो जाएगा 3 में से हम लोग 1 माइनस किए तो -2। ये 2 को हम लोग इधर आके ऐड करते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 2p एंड p इज इक्वल्स टू 3, हमारा आंसर। गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बताएगा। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 ऐसे में 10 नंबर तक जाना है। ये हो गया हमारा सम ऑफ, ये 10 नंबर तक हो गया हमारा, Tn 10 हो गया, यानी कि लास्ट टर्म। पर हमें इसका सम पूछा गया है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे a है 1 और ये हमारा Tn। तो गाइस हमारे पास Sn के दो फॉर्मूले हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है और दूसरा हमसे ये भी फॉर्मूला है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, जिसको हम l से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा ये। तो n/2, n हमारा 10/2, a है 1 प्लस l है 10। देखिए 10/2 इंटू 10 प्लस 1 11, 110/2 विच इज इक्वल्स टू 55। हमें ऑप्शन गिवन थे 51, 55, 155, 65 एंड 110। इसमें हमारा ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विच इज 55। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, इसमें 15th टर्म पूछा गया है ऑफ एन AP सीरीज गिवन है -2, -5, -8 एंड इसके ऑप्शन है 70। आप लोग ये सब क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 15th टर्म पूछा गया है, यानी कि भाई Tn वाला फॉर्मूला में अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारा a है -2, हमें 15th टर्म की गई है, पहले हम लोग d निकाल लेते हैं। d विच इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -5 माइनस, एंड ये जो -2 है आगे -5, आंसर इज -3। बस अब इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। a है -2 प्लस n हमारा 15 इंटू d यानी कि -3। 50 माइनस 1 14 इंटू -3, our answer is -44, which is option number B. Okay guys, next question की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन
पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो जीरो होगा। इसका मतलब कि ये हमें टीएन दिया हुआ है, नॉट टीएन बट ये हमारा एक हम लोग टीएन लेके चलेंगे क्योंकि इससे हम लोग को एन निकालना है। तो हम लोग टीएन का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं जिसमें हम लोग टीएन के प्लेस पे ले लेंगे 0 और ए गिवन है 27 प्लस एन हमारा यही पूछा गया, यही हमें फाइंड करना है इंटू डी हो जाएगा हमारा 24 माइनस 27 दैट इज -3। 0 इज इक्वल्स टू 27 प्लस ये देखिए -3n, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट -3n ही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 3, 27 प्लस 3 30 माइनस 3n, हम इसे सॉल्व करते हैं 3n इज इक्वल्स टू 30, n इज इक्वल्स टू 10 और यानी कि जो 0 होगा वो 10th पोजीशन पे आएगा। यही हमारा आंसर है, n इज इक्वल्स टू 10। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर देखिए गाइस इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं और हमें दिया गया कि ये एपी में है, देन हमें ऑप्शन गिवन है वैसे ही ऑप्शंस गिवन है, देन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर ये 3 टर्म हमें एबीसी अगर दिया गया है ईपी में, इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बी से ए का डिफरेंस और सी से बी का डिफरेंस ये इक्वल होगा, है ना। हम लोग जानते से A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। देन इसे अप्लाई करते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 minus A1 which is B minus A is equals to A3 हमें दिया गया C minus B, ये वाला इधर आया तो प्लस B is equals to C plus A and this is equals to 2B is equals to C plus A। देख लीजिए गाइस आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर A। आप लोग नोट डाउन करते जाइए गाइस या फिर मेरे साथ साथ बनाइए, आप लोग भी सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन है ये देन सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है 30 40 50 एंड देन 60। चलिए गाइस इसे सॉल्व करते हैं। T10 विच इज, इसको हम लिख सकते हैं T10 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब देखिए ये T10 है यानी कि ये हमारा n गिवन है, हम क्या कर सकते हैं A प्लस 10 माइनस 1 विच इज 9D। इसका मतलब देखिए जैसे टर्म 10 दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं 200 है ना, अगर Tn है ये हमारा 9, इसको हम A प्लस 9D लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर T5 है इसको हम A प्लस 4D लिख सकते हैं। आप लोगों को बार बार से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बनाते बनाते ये प्रैक्टिस हो जाएगा। जो भी टर्म दिया रहेगा n, जैसे यहाँ n हमारा 10 है तो उसमें हो जाएगा A प्लस 9D, अगर टर्म 5 है तो उसका हो गया A प्लस 4D। तभी इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 200, A प्लस 9D
माइनस a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 200। ये मैं क्वेश्चन में गिवन है। आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस 9d लिखिए, प्लस माइनस कट हो गया और d का हमारा वैल्यू आ गया 40। इसमें हम कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अगर इसे बनाना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन लेके रहिए और इस प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए मेरे साथ साथ। चलिए गाइस इरेज कर देते इसे, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए गाइस। इसमें गिवन है कि ऐसे 2 डिजिट में से कितने नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। 2 डिजिट नंबर जो कि स्टार्ट हो गया 10 से एंड लास्ट 99, इसके बीच में ये नंबर निकालने कि ऐसे कितने नंबर है जो कि डिविजिबल होंगे 5 से। तो सबसे पहले तो 2, 10, देन 15 और लास्ट नंबर 95। तो ये अब हमारा एक सीरीज बन गया। तो हमें वही सीरीज निकालेंगे इसमें कितने टर्म है, हाउ मैनी, यानी कि हमारा एन पूछा गया है कि इसमें एन का वैल्यू क्या होगा। तो हमें गाइस हमें यहाँ टी एन पता है जो हमारा 95 है, हमारे पास ए भी गिवन है और डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 5। बस अब हमें इसे फॉर्मूला पुट करना है। ए विच इज 10 प्लस एन है हमारे पास, एन ही हमें फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी है 5। आगे टी एन का वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 95, 10 प्लस 5n माइनस 5। और हमारा एन का वैल्यू आ गया 18। देख सकते हैं गाइस आप लोग ये ऑप्शन नंबर ए में है और ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस आप लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर करिएगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। इसका मैं नेक्स्ट टर्म पूछा गया, ए गिवन है, A2, A3, A4, हमें A5 निकालना है, इसमें फाइंड आउट करना है। इसको हम सॉल्व करके गाइस मैं इसका ऑप्शंस दे देती हूँ। और इसे सॉल्व करके हम कमेंट में आंसर करिएगा गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 14th नंबर, इसके ऑप्शंस है
T25, T24, T22 एंड T26, यानी कि टर्म 22, टर्म 26 इस तरह से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया है कि विच ऐसा कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो कि 84 ज़्यादा होगा उसके 13th टर्म से। तो हमें 13th टर्म तो यहाँ अननोन है, पहले हमें 13th टर्म फाइंड करना होगा। चलिए 13th टर्म फाइंड करते हैं। इसका भी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था, जिसे 13th टर्म फाइंड करना है। एन से हम लोग एक वैल्यू कम कर देते हैं, यानी कि a प्लस 12d। बार बार आप लोगों को इस बार आप लोगों का एमसीक्यूज है, तो बार बार आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखने का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट n में से 1 माइनस करके उसको d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस 12d। अब बस इसमें लोग a प्लस 12d वैल्यू पुट कर देते। a हमारा है 3 प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू आप माइनस करके निकाल सकते, चाहे a2 में से a1 को भी माइनस करके निकाल सकते हैं, a3 में से a2 को भी। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7। और ये देखिए हमारा 13th टर्म का वैल्यू आ गया 87। पर हम लोग को ये नहीं निकालना, हम लोग को पूछा है कि कौन सा टर्म होगा जो कि उससे 84 ज्यादा होगा। इसमें हम लोग 84 ऐड कर देते हैं क्योंकि 84 ज्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग ये निकालना है कि जो 171 है वो कितने टर्म्स, वो कितने नंबर पे है, कितना रैंक है उसका। तो हम लोग को n निकालना है इसका। अब हमारे पास tn गिवन है, तो 171 इज इक्वल टू डी हमारे पास वही जो सेम है 7। इसे सॉल्व करते इधर लिया तो 178 इज इक्वल टू a प्लस 178 इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 3। और हमारा सब वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा n का वैल्यू आ जाएगा विच इज 25। टर्म 25 हमारा आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 नंबर। देखिए बच्चों, मैं इसका ऑप्शन दे देती हूँ पहले। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस भी आ सकता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो जो 4th टर्म है फ्रॉम द एंड पूछा गया, इसमें ये मेन लाइन है फ्रॉम द एंड, तो हमें ये फाइंड करना है। तो हमें इसमें वो जो हमारा फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम लोग को स्टार्टिंग से कोई नंबर फाइंड करना हो। बट ये नहीं दिया कि फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट से जो नंबर 4th पोजीशन पे आ रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए गाइस आप लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो है टी एन इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसे याद कर लीजिएगा, जैसे बस a प्लस है वहां पर हम लोग बस l माइनस करना है। ओके, तो इसे फाइंड आउट करते हैं। L हमारा L मतलब जो कि हमारा लास्ट टर्म हो, यानी कि 35 माइनस टर्म हमें कौन सा फाइंड करना है 4, तो हम T4 लिख देते हैं यहाँ पे। 4th टर्म यानी कि 4 माइनस 1 इंटू D क्या है 5 माइनस 2 विच इज 3। 35 माइनस, so आंसर इज 26। देख सकते हो बच्चों आप लोग ऑप्शन नंबर बी। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में आप लोग लेके बैठिए स्टूडेंट्स, इसे आप लोग बनाते जाइए मेरे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 नंबर।
इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, हमें A1 गिवन है, A2 एंड देन A3। हम इसका नेक्स्ट टर्म यानी कि हमें A4 फाइंड करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। A4 के हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, A प्लस 3D। A हमें गिवन है √8 प्लस 3 इंटू डी का हमें वैल्यू भी पुट करना है। तो डी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, √18 में से √8 हम लोग डायरेक्ट माइनस कर नहीं सकते हैं, इसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसका वैल्यू आ गया 2√2 और 18 को भी सॉल्व करते हैं, इसका आ गया 3√2। तो हमें 3√2 में से अब 2√2 माइनस करना है। अब हम लोग के लिए सिंप्लीफाई हो चुका, अब हम उसे माइनस कर सकते हैं। आंसर इज √2। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं डी का √2, देन √8 प्लस 3√2 और फिर हमें इसमें ऐड करें, फिर से दिक्कत आ रही, फिर से हमें क्या कर सकते हैं, √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं प्लस 3√2। अभी सिंप्लीफाई हो चुका है तो आंसर आ गया 5√2। हमें वही पूछा गया था कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, विच इज 5√2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन। हमें यहाँ पर 4 सीरीज दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कौन से एपी में नहीं है। ऑप्शन दे देती हूँ। बताइएगा जिसमें से कौन सा ऐसा सीरीज जो कि एपी में नहीं है। तो जो एपी में नहीं है हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमें सबका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। एपी के लिए हम रूल पढ़ चुके हैं कि जो भी सीरीज होगा उनके बीच का कोई भी एक जो पैटर्न होगा वो सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे कि A2 माइनस A1 3 एंड A3 माइनस A2 ये भी 3 है, तो ये तो हमारे एपी में है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें पूछेंगे कौन से एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, इसका भी फाइंड करते हैं। इसका भी दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, मतलब कि ये भी एपी में है। आगे चेक करते हैं, 7 माइनस 3 4 बट 12 माइनस 7 5। तो गाइज ये हमारा एपी में नहीं है ये सीरीज, तो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट कर दे गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इलेवेंथ टर्म हमें इसमें पूछा गया है। सॉल्व करिएगा आप लोग इसको। हमें इसका 11th टर्म निकालना है, सेम वही फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट A प्लस 10D लिखिए। ए हमारे पास गिवन है -3 प्लस 10 इंटू डी। अब हमें डी का यहाँ वैल्यू निकालना होगा पहले, माइनस माइनस +3।
चेक कर लेते एक बार। -1/2 -1 इज देन +3, एलसीएम ले लिए इसका गाइस 2, देन -1 2 3 6 माइनस प्लस माइनस हो गया 6 में से 1 5/2, डी हमारा आ गया 5/2। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये यहाँ पे कट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ चुका है हमारा, ये -3 था ना, तो -3 + 25 देन 22 हमारा आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको ट्राइंगल ही बना देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बच्चों, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हम जानते हैं 90 डिग्री। बोले अगर उसका जो भी एंगल का जो सम हो, जो भी एंगल होगा उसका, वो अगर एपी में होगा तो उसका साइड से पूछा है वो क्या क्या हो सकता है, 2 4 5 3 4 5 1 2 3 एंड 2 3 5। तो गाइस इसको जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद होगा वो डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं 3 4 5। बट जिन बच्चों को नहीं मालूम है कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम ऐड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो भी एच स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कौन सा एच कौन सा पी और कौन सा बी होगा इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो भी हमारा एच है वो तीनों में सबसे बड़ा नंबर जो भी होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा। तो 3 4 और 5 में 5 है, तो ये देखिए 5 का स्क्वायर। अब बाकी लोग पी और बी को अपन किसी भी प्लेस पे रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग कर देंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करो दोनों इक्वल में आ गया, इसका मतलब आपका ये आंसर सही है। 5 का स्क्वायर 25, 9 + 16 विच इज इक्वल्स टू 25, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। आप इसे दूसरे ऑप्शन में पुट करके इसे चेक करिएगा कि आपका दोनों जो साइड्स है वो इक्वल आ रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस साइड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर, our last question of this session. यहाँ -10 है बच्चों, ध्यान रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बस हमें इसे 30th टर्म पूछा गया है। सो टर्म 30 मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 30 में से एक कम करके a + 29d डायरेक्ट पुट कर दीजिए इसको। a हमारा गिवन है -10 + 29 इंटू, इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये माइनस नहीं होगा तब इसका शायद ये एपी में सही बनेगा बच्चों। हाँ, तो हम इसका वैल्यू डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 - 10 यानी कि -3, एंड आवर आंसर इज -97। देख सकते हो बच्चों आप लोग। आई होप बच्चों आप सबको भी ये सेशन पसंद आया होगा। मेरे जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा, मेरे सारे एक्सप्लेनेशन। सो गाइज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।